अस्सलाम वालेकुम। तो आ गई हूँ मैं आप सब लोगों का सर खाने। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जैसे कि मैं हूँ। और पुराने ज़माने में लोगों को ऐसे ब्लॉक किया जाता था। मैंने कहा माँ जी, सिगरेट नोशी बंदे को आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में ले जाती है। उन्होंने कस के दरजेल सुट्ठा लगाया और बोली, पुत्र सानू भी जल्दी कोई नहीं। ओए, आपने उर्दू का मुहावरा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो सुना होगा ना। आज अब्दुल्ला दीवाना की जियारत भी कर ले। प्यार तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने नाखून पे रख के जू मारी थी, गंदी कहीं की। शोहर ने नई नवेली दुल्हन से पूछा, बेगम तुम्हें बुक्स का शौक है ना, तो तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है? बीवी शर्मा कर बोली, आपकी चेक बुक। टिंग टिंग टिंग। बिगड़ गई ना तो आफत जैसी, वैसे बहुत अच्छी हूँ मैं। रोना चाहूँ आंसू ना आए, ऊपर से मेरा हासा भी निकल जाए, ऐसी है तन्हाई। एक मिनट में मेरी पोस्ट चोरी हो जाती है। मैं तो खुद इतनी मुश्किल से चोरी करके लाती हूँ, हद है। वाजिबुल चप्पेड़ हैं वो लोग जो अच्छे भले सोए हुए बंदे को जगा कर पूछते हैं कि सो रहे हो क्या। आज मैं कपड़े सुखाने छत पर गई। हमसाई ने पूछा, क्या कपड़े धो रही हो? मैंने कहा नहीं, बेहोश हो गए थे कपड़े, पानी में डाल के होश दिला रही हूँ। पहले वाले बच्चे फिर भी अच्छे थे, जो मोबाइल में गेम ना होने पर शराफत से मोबाइल वापस कर देते हैं। अब तो नालायक खुद डाउनलोड कर लेते हैं। एक तो मेरी दोस्तों को वहम रहता है कि उन्हें नजर लग गई है, जबकि उनकी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। पूछना ये था कि ये जो अंधी मोहब्बत होती है ना, उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाए तो ठीक हो जाती है क्या? ये सब फनी। बहुत बुरी हूं ना मैं। दुआ करो कि साइकिल के नीचे आ जाऊं। मैं अम्मी सदका दे, मैं बीमार रहने लगी हूँ। अम्मी तुम्हें ही ना दे दे, घर में भी सुकून हो जाएगा। आजकल के लोग जस्ट किडिंग के सहारे दिल की 99% बड़ास निकाल लेते हैं। कौन कौन ऐसे करता है? ये सब फनी। टेंशन जब हद से बढ़ती है तो सेल्फी ले लेती हूँ। अब हर वक्त रोना धोना कौन डाले यार। खाना तो मैं हमेशा अच्छा ही बनाती हूँ। अब दूसरे को पसंद ना आए तो इसमें मेरा क्या कसूर है भला। जैसे ही सोने के लिए लेटूं, अपने साथ होने वाली दुनिया भर की ज्यादतियाँ याद आ जाती हैं मुझे। डॉक्टर ने बच्ची को मोबाइल फ़ोन से निजात दिलाने के लिए मशवरा दिया कि इसे एक मुर्गी ले दें। एक हफ्ते के बाद बच्ची और मुर्गी भी वो जगह जहां काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते और एक के बाद एक काम निकलते चले आते हैं, इस जगह को किचन कहा जाता है। मैं क्यों इश्क का रोग पालूं? अभी तो मेरी पकोड़े बनाने की उम्र है ना। मुझे अपने ससुराल में सास, नंद, देवरानी, जिटानी सब चाहिए, वरना मैं अकेले शोहर से लड़ लड़ के बोर हो जाऊंगी। तुम मेरी बराबरी किस तरह करोगे? मैं तो शलवार भी बस इतनी इस्त्री करती हूँ जितनी कमीज से बाहर नजर आती है। पैसा बहुत है साहेब, मगर घर वाले देते नहीं। हर पाकिस्तानी किसी को मशवरा देने के बाद ये ज़रूर कहता है कि बाकी आपकी मर्ज़ी, ताकि मशवरा गलत भी हो तो इल्ज़ाम उन पर ना आए। मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। मुस्कुराते रहने से एक तो बंदा लगता भी बहुत क्यूट है और दूसरा फ्री में दुश्मनों का खून भी जलता है। कभी अपने नसीब को बुरा मत कहो, क्योंकि ये आपका नसीब ही है कि आप मेरी पोस्ट पढ़ रहे हैं। वाह ओए लोगो, किस्मत देखो अपनी। ये रहा वो बाबा जो हर वक्त कुछ ना कुछ कहता रहता था। बाबा जी ने ये कहा, बाबा जी ने वो कहा। अब बच के दिखाओ जरा बाबा जी। लड़कियां जितने मर्जी नए सूट खरीद लें, घर में फिर भी वही 2-3 पटे पुराने सूट पहने हुए ही नजर आएगी जो हमेशा से पहनती है। ये गोल रोटी वाला शोशा न जाने किस न्यूटन की बहन ने छोड़ा है, खुद तो मर कब गई होगी, अज़ाब हमारे वास्ते लिख छोड़ा। सीधी सी बात है यार, रोटी गोल हो या टेढ़ी, मतलब तो खाने से है ना, नापने से तो मतलब नहीं है ना। मैं जब कोई सियानी बात करती हूँ तो दूसरे तो हैरान होते ही हैं। मैं खुद भी सोचने लग जाती हूँ कि ये बात मेरे दिमाग में आई कैसे। डीपी देखते हुए ये जो कॉल मिल जाती है ना अगले बंदे को, दिल करता है कि अपने अंगूठे पे ना जूतियाँ मारूं। मुर्शद उसके कदम जहाँ जहाँ पड़े वो जगह चूम ली मैंने, और वो कमबख्त जाकर मम्मा से बोली कि आंटी आपका बेटा मिट्टी खा रहा है। टिंग टिंग टिंग।
तुम सब बदल गए हो, मेरी पोस्ट पर लेट आने लगे हो। मोहब्बत का मतलब होता है, पढ़ो जरा। नहीं पढ़ा जा रहा ना, पत्थर दिल हो तुम क्या जानो मोहब्बत की जुबान को। जिंदगी तो जानू मानू वालों की है, हम तो पोस्ट करके लाइक और कमेंट्स का वेट करते रहते हैं और बार बार चेक करते हैं। जितनी जल्दी यहाँ लड़कों को मोहब्बत हो जाती है ना, इतनी देर में तो हम लड़कियाँ ये फैसला नहीं कर पाती कि पहले बर्तन धोए या आटा गूंथ लें। मैंने सोचा कि लहंगा पहनकर जाऊंगी उसकी शादी में, मैं उसे सोचने का एक और मौका दूंगी, मगर उस कमीने ने तो शादी पर भी नहीं बुलाया मुझे। मोहब्बत का दूसरा नाम कुर्बानी है। सब अपने अपने महबूब तैयार रखें, क्योंकि अब आगे बड़ी ईद आने वाली है। नोटिफिकेशन बार से मैसेज पढ़कर मीसने बनने का ड्रामा करने वालों का भी अपना ही एक अलग लेवल है। जिस दिन मैं गलती से लेट उठ जाऊं, उस दिन तो मैं अम्मी को इब्लीस की वाहिद जानशीन लगती हूँ। क्या आपके फ्रिज में B&O वाली जगह पर आधा कटा हुआ लीमू और केचप की साशे रखे हुए होते हैं? माँ जी बाहर देखो, रिक्शा आ गया। मैं हैंड फ्री उतारते हुए, किसका रिश्ता आया? माँ जी तेरे पियो दा रिश्ता आया। ए जिंदगी तू जितना मर्जी तंग कर ले, जलील कर ले, मैंने भी सुर्खी लगानी नहीं छोड़नी। और जब मैं किचन में अकेली होती हूँ, नाजरीन आज हम आपको अंडा पकाना सिखाएंगे। अब तक किस किस ने की है ये हरकत? अगर आपको मेरी कोई हरकत बुरी लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, ताकि इसको दोबारा करते हुए मैं ज़्यादा इत्मीनान और खुशी महसूस कर सकूं। किसी को मुझसे कोई मसला है तो मुझे बिल्कुल भी ना बताएं, क्योंकि मेरे खुद के ही बहुत मसले हैं भाई। किसी से दिल लगाने से बेहतर है कि बंदा झाड़ू लगा ले, अम्मी भी खुश और काम भी ख़त्म। मासूमाना तरीका। पूछना था कि अगर दिल में चोर हो तो पुलिस को बुलवाया जा सकता है क्या? बाबा जी कहते हैं जब मैं उदास होता हूँ तो गाना गाता हूँ, फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरी आवाज़ मेरे हालात से भी ज़्यादा ख़राब है। टेंशन की इतनी आदत हो गई है ना कि कभी टेंशन ना हो तो टेंशन होने लगती है कि सब ठीक कैसे चल रहा है। टिंग टिंग टिंग। क्या ये मुमकिन है कि मैं इंसान लिखूं और तुम बन जाओ? पानी की प्यास और लोगों की बकवास चलती रहती है, आप बस मेरी पोस्ट पर ध्यान दिया करें। आशिक सच्चा और चाय का रंग पक्का ना हो तो दोनों को आग पर रख दें। वेली बेटी थी सोचा बता दूं। टिंग टिंग टिंग। जिसने मेरी खातिर आंखों को लाल कर डाला, जिसने मेरी खातिर आंखों को लाल कर डाला, मैंने उसको ब्लॉक करके कमाल कर डाला। मूली गाजर का नूर तुझ पर बरसे, तेरी चाहत को आलू टमाटर तरसे, तेरी जिंदगी में आए इतने कद्दू कि तू टींडे खाने को तरसे। और जब आप 12 साल के बच्चों के पास अपने से अच्छा वाला मोबाइल देख लें। जितना गौर से लोग टकराने के बाद एक दूसरे को देखते हैं ना, इतने गौर से अगर पहले ही देख लेते तो टक्कर ही ना होती। तो मेरे वेले वेले व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा सवाब कमाएं, और लाइक और कमेंट से तो डायरेक्ट जन्नत मिल जानी है ना, वो तो आप लोगों को पता है।